बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मसाजिद में मास्क और समाजी फासले पर अमल जारी रखने की हिदायत। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर और दावत रहनुमाई ने ताकीद की है कि मसाजिद में मास्क और समाजी फासले की सख्ती से पाबंदी करें। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर ने मुमलिकत के तमाम इलाकों में वज़ारत के ज़ेली इदारों को जारी बयान में हिदायत की है कि वो कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर तदबीर की पाबंदी करें और कराएं। हिदायती बयान में मजीद कहा गया है कि मसाजिद के जिम्मेदार खास तौर पर नमाजियों के दरमियान समाजी फासले और हिफाजती मास्क पर अमल दरामद कराएं। यह पाबंदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई है। याद रहे कि 26 मई 2020 को वजारत दाखिला ने मसाजिद में तमाम फर्ज नमाजें जमात से अदा करने और जुमा की नमाज के एहतमाम की इजाज़त दे दी थी। इस इजाज़त से मक्का मुकरमा की मसाजिद को मुस्तस्ना रखा गया था। ताकीद की गई थी कि 5 वक्ती नमाजों और जुमा के दौरान हिफाजती तदबीर की पाबंदी की जाए। वज़ारत इस्लामी उमूर ने उस वक्त मुतादिद हिफाजती तदबीर की ताकीद की थी। इनमें अजान से 15 मिनट कबल मसाजिद खोलना और नमाज के 10 मिनट बाद बंद करने का हुक्म दिया गया था। इलावा अज़ीं अजान और तकबीर के दरमियान सिर्फ 10 मिनट का वक्फा रखने की ताकीद की गई थी। नमाज खत्म होने तक मसाजिद की खिड़कियां और दरवाजे खोलने की पाबंदी लगाई गई थी। उस वक्त मसाजिद में मौजूद तमाम किताबें और कुरान पाक के नुस्खे उठा लिए गए थे। मज़कूरा तमाम तदबीर नमाजियों को वायरस से बचाने के लिए की गई थी। तय किया गया था कि हर नमाजी दूसरे नमाजी से 2 मीटर के फासले पर रहे और एक सफ से दूसरी सफ के दरमियान भी फासला छोड़ा जाए। इस साल सऊदी अरब से तरसीलात ज़र का हदफ $8 अरब रखा गया है। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में कम्युनिटी के अफराद से बातचीत के दौरान कहा है कि सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज और कौंसलेट जद्दा में औसतन 3,65,000 शिकायत सालाना आती हैं। किसी का भी मसला इतना आसान नहीं होता बल्कि गंभीर होता है। शिकायतों की काफ़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद प्रॉपर्टी के मुतालिक होती हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने मजीद कहा है कि रवां बरस $7 अरब तरसीलात ज़र भेजी गई थी और आइंदा बरस का हदफ $8 अरब रखा गया है, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों से दरख्वास्त है कि 1,000 रियाल इजाफी भेजें और उनको यकीन दहानी कराई जाती है कि उनकी रकम महफूज रहेगी क्योंकि ये पाकिस्तान में उनके अकाउंट में ही जाएगी। सफ़ीर ने पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई के बारे में बात की और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान में हाल ही में ख़त्म होने वाले OIC के गैर मामूली सरबराही इजलास की कामयाबी पर रोशनी डाली है। उन्होंने कम्युनिटी मेंबरान की जानिब से दी गई मुख्तलिफ किस्म की राय, तबसरे और तजावीज़ भी गौर से सुनी। खास तौर पर कम्युनिटी के अफराद के इकामों की तजदीद, कोरोना के बाइस काम की मुश्किलात और री एंट्री वीज़ा के मसाइल के साथ सफरी पाबंदियों से मुतालिक कानूनी मसाइल का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल तकरीबन 425 सऊदी शहरी पाकिस्तान गए, जबकि इस वक्त तक पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1200 बिजनेस वीजा जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से कारोबारी हजरात पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और इन आने वाले सालों में इसमें मजीद इजाफा होगा। एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब आने के लिए दुबई में करंतना किया, इस दौरान इकामा एक्सपायर हो गया। क्या ऐसी हालत में सऊदी अरब आया जा सकता है या इकामा तजदीद करने का इंतजार किया जाए? सऊदी हुकूमत ने आर्जी सफरी पाबंदी वाले ममालिक के इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए तारकीन के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2023 तक तोसी के अहकामात सादिर कर दिए हैं। इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मज़कूरा तारीख तक तोसी पर मरहलावार अमल किया जा रहा है। इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के इश्तराक और ताउन से इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के प्रोग्राम पर अमल जारी है। एक्सपायर इकामे के हवाले से जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वालों के लिए लाजमी है कि उनका इकामा और खरूज ओहदा कारामद हो, क्योंकि एक्सपायर वीज़ा इमिग्रेशन सिस्टम के लिए काबिल कबूल नहीं होता। वाज़ेह रहे कि सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी की जा रही है, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। ताहम जवाजात की जानिब से इख्तियारी तोसी की सहूलत भी फराहम की गई है, जिसके जरिए स्पॉन्सर्स अपने ज़ेर कफालत कारकुनों के इकामे
और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए मुकर्ररा फीस अदा करने के बाद मतलूबा सर्विस हासिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि हुकूमती ऐलान करदा खुसूसी रियायत के तहत जो तोसी की जाती है इसमें कोई फीस अदा नहीं की जाती। बगैर फीस की अदायगी के कामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी की जा रही है। एक और शख्स ने सवाल पूछा है कि 3 माह कबल छुट्टी पर आया था, सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, तवक्कलना पर इम्यून हूं, मगर पाकिस्तान में तवक्कलना ऐप ओपन नहीं हो रही है, सेहती ऐप खोली जा सकती है, क्या करूं? कोरोना वायरस के हवाले से इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे अफराद के मुमलिकत बराह रास्त आने पर कोई पाबंदी नहीं है जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए कोरोना से बचाव की दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हों। वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना के हवाले से इंतजामिया का कहना है कि ऐप पाकिस्तान में फिलहाल ऑपरेट नहीं होती, जिसकी वजह से वहां तवक्कलना ओपन नहीं की जा सकती। वजारत सेहत की दूसरी ऐप सेहती पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में काम करती है। सेहती पर वैक्सीन का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है जिसमें हेल्थ पासपोर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वहां दिया गया सेहत पासपोर्ट डाउनलोड करके उसे प्रिंट किया जा सकता है। इलावाजी मुमलिकत आने से कम 72 घंटे कबल अफसर के कद्दूम पोर्टल पर अपना इंदराज कराएं, जिसमें वैक्सीन का स्टेटस भी दर्ज किया जाता है। ख्याल रहे कि मुमलिकत आने के बाद तवक्कलना ऐप ओपन हो जाती है, इसलिए ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सऊदी अरब से रवानगी से कबल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हुई हैं, इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताहम किसी किस्म की मुश्किल पेश आने की सूरत में वजारत सेहत के टोल फ्री नंबर 937 पर कॉल करके मफीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। जुमा से इतवार तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि मुमलिकत के बाज़ इलाकों में जुमा से इतवार तक गरज चमक के साथ जबकि कहीं बूंदाबांदी दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अलबाहा और हाइल रीजन्स में बारिश का आगाज बरोज जुमा से होगा, जबकि रियाज, कसीम और अलशर्किया में बारिश हफ्ते से शुरू होगी। कौमी मरकज का मजीद कहना था कि जुमा से इतवार तक मक्का मुकरमा की 8 कमिश्नरियों में बारिश होगी, जिनमें कुंदिफा, अल्लैस, निसान, ताइफ, तुरबा, रीनिया और अलखरमा शामिल हैं। अलबाहा की 6 कमिश्नरियां जिनमें अलमंदक, बिलजर्शी, अलहिजरा, कुलवा और अलमखवा शामिल हैं, इनमें दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। मदीना मुनव्वरा रीजन की कमिश्नरियां अलमदीना, अलऊला, अलऐस, वादी उल फरहा, अलमहद में भी बारिश मुतवक्के है। आयल रीजन की बक्का, अलगजाला समेत बेशतर कमिश्नरियां बारिश की जद में होंगी। कौमी मरकज का कहना है कि हफ्ते और इतवार को अलकसीम और रियाज की बेशतर कमिश्नरियां बारिश की जद में होंगी। मशरकी रीजन की तमाम अलखुबर, अलकतीफ, रास्तनोरा, बकीक, अलजुबेल और अलहसा कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। अबा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए हूसी मलेशिया ने बारूदी ड्रोन दागा है, जिसे फिजा में नाकारा बना दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि हूसी ड्रोन को तबाह करने पर उसका मलबा एयरपोर्ट के इहाते में गिरा है। ताहम ड्रोन का मलबा गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही एयरपोर्ट मुतासिर हुआ है। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि अबा एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए जिस जगह से ड्रोन दागा गया है उसकी इत्तला मिल गई है। हम जवाबी कार्रवाई करके हूसियों की ड्रोन दागने की जगह को बेअसर कर देंगे। दूसरी तरफ अबा एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि एयरपोर्ट के अहाते में हूसी ड्रोन का मलबा गिरने के बावजूद मामलात रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुसाफिरों की नक्लो हरकत मुतासिर नहीं हुई और न ही परवाजों के शेड्यूल में कोई तब्दीली हुई है। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराम करने पर शहरी गिरफ्तार। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराम करने पर एक शहरी को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स को जज़ान की कमिश्नरी अल इदाबी में गिरफ्तार किया गया है। जज़ान रीजन पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा शख्स की गाड़ी में 6 यमनी सवार थे जो गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके आए थे। जज़ान पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ किसी किस्म का ताउन करना, उनकी मदद करना या इन्हें ठिकाना या ट्रांसपोर्ट फराम करना संगीन जुर्म है। ऐसा करने पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। कोरोना केसेस में इजाफा, 287 अफराद में वायरस की तस्दीक। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। जुमेरात के रोज मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 287 मरीजों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि मुमलिकत में अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,51,749 तक पहुँच गई है। मुमलिकत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक इस मौलिक वायरस से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद
बढ़कर 8,868 हो गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि कोरोना से गुज़श्ता रोज 113 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिनके साथ ही अब तक शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,40,506 हो गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।